सन 2017। लंदन की एक ठंडी और कुहासे भरी रात। थीम्स नदी के किनारे बसे एक पुराने मकान की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। इस ऐतिहासिक शहर की गलियों में एक रहस्य धीरे धीरे सांसें ले रहा था, जिसका अंधेरा न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों तक फैलने वाला था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने खत से, जो 1924 में पेरिस के एक मशहूर एंटीक शॉप में मिला था। खत की भाषा अजीब थी, फ्रेंच, अंग्रेजी और कुछ रहस्यमयी प्रतीकों का मिश्रण। खत के साथ एक बेशकीमती जेब घड़ी भी थी, जो हमेशा रात के ठीक 3:07 पर रुक जाती थी। इस घड़ी को ला नुई एटरनेल यानी अंतहीन रात कहा जाता था। 2017 में लंदन विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में रिसर्च कर रहे डॉस एलियट ग्रे को एक रहस्यमयी पैकेज मिला। उसमें वही घड़ी और पेरिस वाला खत था। किसी ने उनके नाम के साथ लिखा था, पास्ट इज नेवर डेड, इट्स वेटिंग। एलियट के कदम उस घड़ी और खत की गुत्थी सुलझाने में उलझते चले गए। घड़ी का रहस्य और भी गहरा होता गया जब एलियट ने अपने मित्र, जापानीज रेस्तरां की मालिक मिसाको और इटली के मिलान से आई कलाकार लुसिया को इसमें शामिल किया। तीनों ने मिलकर उस खत में छिपे संकेतों को खोजा, जो उन्हें पेरिस, बर्लिन, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की ओर ले गया। खत में ब्लैक सन सोसाइटी नामक एक गुप्त संगठन का उल्लेख था, जिसका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध तक जाता था। कहा जाता है, यह संगठन अंधेरे और मृत्यु के विज्ञान को समझने की कोशिश करता था। उनके कई सदस्य रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए थे। बर्लिन के एक पुराने कब्रिस्तान में 1943 में इसी संगठन के सदस्य हंस डाइचर की एक अजीब मौत हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियों में सिर्फ अंधेरा था। एलियट, मिसाको और लुसिया खत के जरिए इस संगठन के छिपे हुए ठिकानों तक पहुंचे। पेरिस में मॉन्टमार्त्रे की तंग गलियों में उन्हें ला नुई एटरनेले की दूसरी घड़ी मिली। यह भी ठीक 3:07 पर रुक गई थी। स्थानीय बुजुर्गों का कहना था कि कोई अदृश्य ताकत इन घड़ियों से बंधी है, जो हर 100 साल में एक बार जागती है। जांच की डोर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन लाइब्रेरी तक जा पहुंची, जहां 1960 में एक रहस्यमयी आग लगी थी। बताया जाता है कि उस रात लाइब्रेरी के तहखाने से काली धुंध निकली थी और कुछ दुर्लभ किताबें चमत्कारिक ढंग से गायब हो गई थीं। जिन किताबों में ब्लैक सन सोसाइटी का जिक्र था, वे सब नदारद थीं। अक्टूबर 2017 की एक रात एलियट ने लंदन के पुराने कब्रिस्तान में खुदाई की। वहां उन्हें एक सीलबंद ताबूत मिला। ताबूत पर वही प्रतीक बना था जो खत में था, एक काले सूर्य के साथ 2 क्रॉस्ड घड़ियां। ताबूत खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका उठा और घड़ी की सुई अपने आप घूमने लगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो रोशनी ही डर के मारे छुप गई हो। ताबूत के भीतर एक डायरी मिली थी, जिसमें ब्लैक सन सोसाइटी के अंतिम सदस्य फ्रांज मोलर ने अपने आखिरी दिनों की दास्तान लिखी थी। जो रात घड़ी में कैद है, वही हमारी आत्मा को भी कैद कर सकती है। हर 100 साल में एक बार ये घड़ियां समय का दरवाजा खोलती हैं, अंधेरे के देवता के लिए। डायरी के पन्नों से एक पुरानी तस्वीर गिरी, पेरिस नियर पाते 1924, जिसमें 3 लोग खड़े थे। उनमें से एक हूबहू एलियट जैसा था। मिसाको और लुसिया ने यह देख घबराकर कहा, क्या ये तुम्हारे पूर्वज हैं? एलियट के दिमाग में अजीब सी गूंज उठी, मानो कोई छुपा सच दबी आवाज में पुकार रहा हो। अब तीनों की जिज्ञासा डर में बदलने लगी थी। क्या ये सब महज इत्तेफाक था, या कोई पुरानी विरासत जो पीढ़ियों से एक ही परिवार को तलाशती रही है? घड़ी की टिक टिक ने धीरे धीरे एलियट के होश पर कब्जा करना शुरू किया। उसे सपनों में वही काला सूर्य, वही प्रतीक बार बार नजर आने लगे। मिसाको को याद आया कि टोक्यो में उसकी दादी माँ ने भी एक बार इसी तरह की घड़ी देखी थी, और उसके बाद परिवार पर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोग बिना किसी वजह के बीमार पड़ जाते, घर में परछाइयां घूमती, और रात के 3:07 पर हर घड़ी अपने आप रुक जाती। लुसिया ने मिलान के पुराने चर्च में छुपे चिन्हों का अध्ययन किया। पता चला कि 1457 में इटली के एक गुप्त पंथ ने
काले सूर्य की पूजा शुरू की थी, जिसे सोल नीरो कहा जाता था। कहा जाता है सोल नीरो की पूजा करने वाले अमृता की तलाश में अपने प्रियजनों की आत्माओं की बलि देते थे। इस बीच एलियट के शोध ने उसे एक और झकझोर देने वाले तथ्य तक पहुंचाया। सन 1986, चेर्नोबिल, यूक्रेन। परमाणु दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां एक अजीब तरह की छाया दिखाई देती थी, जो रात के 3:07 पर रिएक्टर के खंडहरों के पास मंडराती थी। जिन वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, वे या तो गायब हो गए या पागल हो गए। क्या इन सभी घटनाओं का संबंध ला नुit एटर्नेल से है? क्या काले सूर्य की पूजा करने वाले सचमुच समय के किसी अंधेरे दरवाजे को खोल सकते हैं? एलियट, मिसाको और लुसिया ने तय किया कि वे सबूत इकट्ठा करेंगे और एक बार के लिए इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाएंगे। वे बर्लिन के पुराने म्यूजियम में पहुंचे, जहां ब्लैक सन सोसाइटी के सदस्य अपनी गुप्त बैठकों के लिए इकट्ठा होते थे। वहां की दीवारों पर वही प्रतीक, काला सूर्य, घड़ी और अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। रात के तीसरे पहर घड़ी फिर से अपने आप चलने लगी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। तीनों को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई परछाई उनके पीछे खड़ी है। लुसिया ने हिम्मत करके दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग को छुआ। पेंटिंग के पीछे एक छुपा हुआ तिजोरी निकला। तिजोरी खोलते ही वहां से एक और घड़ी मिली, लेकिन इस बार घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। तिजोरी में एक और डायरी थी। इस बार वह फ्रांसीसी में थी। डायरी में लिखा था, हमने जो खोला उसे बंद नहीं किया जा सकता। काला सूर्य फिर उगेगा और जब घड़ियां उल्टी दिशा में चलेंगी, समय अपनी परछाई छोड़ जाएगा। कौन थे ये लोग और क्यों दुनिया भर में उनका निशान फैला हुआ है? मिलान, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, हर जगह ये घड़ियां, ये प्रतीक और ये अजीब घटनाएं। क्या किसी ने सचमुच समय के दरवाजे को खोल दिया था? एलियट ने अपने शोध के निष्कर्षों को एक गुप्त आर्काइव में संजो दिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह खुद अंधेरे के उसी चक्र का हिस्सा बन चुका है। हर रात ठीक 3:07 पर उसकी घड़ी अपने आप चलने लगती। कमरे में ठंडी हवा और फुसफुसाहटें भर जाती। मिसाको और लुसिया भी अजीब सपने देखने लगीं। सपनों में काले सूर्य, कब्रिस्तान और अज्ञात चेहरों की छवियां आती। क्या यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी है, या सचमुच अंधेरे की कोई ताकत समय के परे से पुकार रही है? इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं वे घटनाएं जो इंसानी समझ के बाहर हैं। 1924 पेरिस का वह खत, 1943 बर्लिन का कब्रिस्तान, न्यूयॉर्क की आग, 1905 चेर्नोबिल की छाया। ये सब घटनाएं क्या महज संयोग हैं या कोई गहरा रिश्ता है इन सब में? कई साल बीत गए, लेकिन काले सूर्य का रहस्य अब भी अनसुलझा है। घड़ियां अब भी दुनिया के अलग अलग कोनों में 3:07 पर रुक जाती हैं, और जब भी कोई इन घड़ियों या प्रतीकों के पास जाता है, उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लंदन के उसी मकान में एक नई पीढ़ी का शोधकर्ता अब डायरी के पन्ने पलटता है। वह भी उसी सवाल में उलझा है, क्या अंधेरे की रात कभी खत्म होगी, या काले सूर्य की यह विरासत हमेशा इंसान की किस्मत के साथ बंधी रहेगी? कभी कभी रात के सन्नाटे में थीम्स नदी के किनारे कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, पास्ट इज नेवर डेड, इट्स वेटिंग। और वही घड़ी अब भी समय के एक रहस्यमयी पल पर रुकी है। शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद अगली बार जब रात के 3:07 बजेंगे, तो कोई और इस रहस्य की गहराइयों में उतर जाएगा, क्योंकि अंधेरे की विरासत समय से परे अब भी जाग रही है।